सो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है ना, दूसरा लेक्चर होने वाला है। इससे पहला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, दे रखा है ना, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ दे रखा है और आई सेक्शन में ऊपर की तरफ पूरा प्लेलिस्ट ही दे रखा है। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। इसके बाद हम यहाँ से जो टिश्यू सिस्टम पढ़ने वाले हैं ना, तो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम पढ़ेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन लगेगा मार्क्स इंपॉर्टेंट। वहाँ पे हम क्वेश्चन को मतलब इंपॉर्टेंट में वहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के स्टार मार्क डालेंगे। जहाँ पे प्रीवियस ईयर नीट एग्जाम से क्वेश्चन आए, वहाँ पे हम नीट एग्जाम के मार्क डालेंगे, स्टार मार्क डालेंगे। और हम लास्ट में ना ये एनसीईआरटी पढ़ने के बाद यानी कि द टिश्यू सिस्टम पढ़ने के बाद हम कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। तो पिछली क्लास में हमने यानी कि लेक्चर नंबर 1 में हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा था। टिश्यू में हमने मैथमेटिक टिश्यू देखा था सबसे पहले। इसके बाद हमने सिंपल टिश्यू देखा था। सिंपल में हमारे पास फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू देखा था। परमानेंट में हमारे पास सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट हमने देखा था। अब सिंपल परमानेंट में हमारे पास इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? स्केल में क्या है, कॉलन क्या है, पेन क्या है। फिर वही कॉम्प्लेक्स परमानेंट में जाइलम और फोलम पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले द टिश्यू सिस्टम के बारे में, क्योंकि आज का हमारा ये दूसरा लेक्चर होने वाला है। तो आप लोग लेक्चर को पूरा जरूर देखें। तो तभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वी आर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू। अब मेनली बात आती है सबसे पहले, अब एक चीज़ जान लो कि हमारे सेल से ही क्या बनता है? टिश्यू बनता है। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। ऐसे हमारे ऑर्गन से पूरे ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर एक बॉडी बनती है। तो ऐसे हमारे प्लांट्स में भी क्या होता है, बहुत सारे सेल्स जो होते हैं हमारे पास, क्योंकि मल्टी सेलुलर होते हैं प्लांट्स, तो बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारे पास टिश्यू बनाते हैं। अब बात आती है यहाँ पे, अलग अलग टाइप्स के सेल्स होंगे तो हमारे पास टिश्यू भी अलग अलग टाइप्स के होंगे, ये भी हो सकता है। तो हम टाइप्स के टिश्यू के बारे में और बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? प्लांट में। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि लेट अस नाउ कंसीडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग। तो टिश्यू जो होता है अलग अलग कैसे अपने लोकेशन पे, मतलब अलग प्लांट में जो लोकेशन होता है अलग अलग, जैसे रूट में अलग, स्टेम में अलग, लीफ में अलग, ठीक है। तो हमारे पास ब्रांचेस में अलग, इस टाइप के हमारे पास अलग अलग लोकेशन होते हैं। तो अलग अलग उसके क्या होते हैं, काम भी होंगे। अब अलग लोकेशन होगा तो अलग स्ट्रक्चर भी होगा उसका टिश्यू का, उसका फंक्शन भी कुछ अलग होगा। तो ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, स्ट्रक्चर और फंक्शन के हिसाब से डिपेंड करता है उसके लोकेशन पे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ से बन सकता है नीट एग्जाम में। इसे आप लोगों को जरूर देख के जाना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर और लोकेशन के हिसाब से। तो हमारे पास 3 टाइप्स के हमारे पास टिश्यू सिस्टम हो जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सबसे पहला। फिर दूसरा आता है हमारे पास ग्राउंड टिश्यू सिस्टम या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तो ये हमारा दूसरा आ जाता है। इसका तीसरे की बात करें, वस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम आ जाता है हमारे पास, ये तीसरा हो जाता है। अब इन तीनों को एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है और लास्ट में हम नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला हमारा आ जाता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जैसे हमारा स्किन होता है बाहर में लेयर होता है ना, वैसे हमारे एपिडर्मल टिश्यू यानी प्लांट में भी बाहर वाला जो लेयर होता है उसे क्या कहते हैं? एपिडर्मल यानी एपिडर्मिस कह देते हैं। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम हमारे पास जो हो जाता है, इसमें फॉर्म्स करता है आउटर मोस्ट कवरिंग हो जाते हैं, जो कि पूरे प्लांट को कवर करता है। पूरे प्लांट में जो बाहर वाला जो लेयर होता है, मिली कहा जाता है, वो हमारा किसका होता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का होता है। तो हमारे पास ये कैसे हो जाते हैं, किस टाइप का हो जाता है, देखो। तो इस कंपेरिजन हमारे पास जैसे एपिडर्मल सेल्स की बात करते हैं, स्टोमेटा में भी हो जाता है। एपिडर्मल हमारे पास अपेंडिसेस हो जाते हैं, जैसे कैसे? ट्राइकोम्स और हमारे पास टिश्यू हेयर। तो ये हमारे पास मिल जाते हैं। आइए से ट्राइकोम्स वाले से हमारे पास नीट एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। नीट एग्जाम में से एक ट्राइकोम से क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोगों को जरूर देख के जाना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट। एपिडर्मिस हमारा आउटर मोस्ट लेयर होता है, किसके में? प्राइमरी प्लांट बॉडी में हमारे पास। ये जो हमारा होता है ना, इलोंगेटेड होता है और कॉम्पैक्टली अरेंज होता है सेल, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इसके सेल्स हमारे पास, ठीक है। कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं इसके सेल्स हमारे पास। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस लेयर होता है। कंटिन्यूस लेयर तो होता है लेकिन सिंगल लेयर होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों से नीट एग्जाम में बन सकता है और यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंटिन्यूस लेयर तो होता है लेकिन एपिडर्मिस में हमारे पास लेकिन ये सिंगल लेयर होता है। इस चीज़ को देख लेना। अब एपिडर्मल सेल जो होता है इसमें पेनकाइमेटस, अब देखो पेनकाइमेटस की बात कर रहा है, जो कि स्मॉल अमाउंट में हमारे पास होता है। इसमें कहाँ पे? स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, जो कि लाइनिंग करता है एक तरह का सेल वॉल। सेल वॉल तो सिर्फ प्लांट में ही होता है, ये चीज़ तो पता है आपको। अब हमारे पास वैक्यूल्स भी मेनली प्लांट में ही देखने को मिल जाती है, ये चीज़ तो आप लोगों को पता है। मेनली अगर देखा जाए तो वैक्यूल्स में प्लांट में मिलता है, एनिमल सेल में मेनली कहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद बात करें तो आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस हमारा जो कवर्ड होता है उसमें वैक्सी लेयर होता है।
वैक्सी जो लेयर होता है उसको क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारे पास, ये चीज़ हमें याद रखना। और साइटोप्लाज्म जो पेरेन्काइमेटस होता है यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसे हमें जरूर देखना चाहिए। और ये प्रिवेंट करता है हमारे पास वाटर की लॉस को। देखो क्यूटिकल लाइनिंग होती है तो एकदम सॉफ्ट होगी ना, सॉफ्ट होगी तो वाटर का लॉस भी कम होगा, यानी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम होगा। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कम होगा तो वाटर का लॉस कम होगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्यूटिकल लाइनिंग क्यों होती है, लेकिन हमारे पास क्यूटिकल लाइनिंग रूट्स में एब्सेंट होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है कि कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो मेनली रूट्स में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि रूट जो होता है ना सॉइल के अंदर होता है, यानी कि सॉइल के नीचे दबा रहता है, तो इसलिए उसमें वहाँ से रूट से ट्रांसमिशन नहीं करता है मेनली। अगर कुछ मेनली मेजॉरिटी ऑफ प्लांट की, कुछ एक्सेप्शन केस है हमारे पास, उसकी बात नहीं कर रहे हम, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट की बात करते हैं मेनली। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी बन सकता है क्योंकि हमारे पास रूट में क्यूटिकल लाइनिंग नहीं होती है, हमारे पास सिर्फ स्टेम वाले पार्ट में होती है हमारे पास मेनली। बात की जाए तो स्टोमाटा की बात करें तो स्टोमेटा और स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होता है लीव्स में मेनली। अब स्टोमेटा मेनली लीव्स होता है, लीव्स के ठीक नीचे वाले पोर्शन में हमारे पास स्टोमेटा होता है, स्टोमा जिसे कह देते हैं। अभी हम नीचे देखने वाले हैं इस चीज़ को। तो स्टोमेटा जो कहते हैं रेगुलेट करता है हमारे पास किसको, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को एंड गैसेस एक्सचेंज को। गैसेस एक्सचेंज में बोले तो क्या, CO2 ले लेता है, ऑक्सीजन हमें दे देता है, ठीक है। अब ये खाना कैसे बनाता है, जैसे खाना अगर फूड की बात करें तो ये CO2 लेके और वाटर मॉलिक्यूल्स जमीन के अंदर से लेके ये खाना बनाता है। तो हमें सनलाइट के प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में हमारे पास फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। तो ये ग्लूकोज देता है, यानी C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन दे देता है हमारे पास, पर ATP के फॉर्म में एनर्जी दे देता है। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए, जहाँ से हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने को बन सकते हैं हमारे पास। अब हर एक जो स्टोमा होता है हमारे पास, स्टोमेटा में ही स्टोमा जो कंपोज होता है हमारे पास दो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, बीन शेप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे हमें डायग्राम दे रखा है, ये दो बीन शेप या राजमा कह लो, बीन शेप हमारे पास दो राजमा को ऐसे अगर हम रख दें तो बीन शेप देखेंगे तो ऐसे हमारे पास स्ट्रक्चर होते हैं, उसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स से पता चलता है गार्ड सिक्योरिटी गार्ड का काम करता होगा। ये गार्ड सेल जो क्या करता है, इनक्लोज, यही हेल्प करता है कि ये खुलता है। जैसे ऐसे मान लो हमारे पास ये ऐसे है तो ये खुलता है बंद होता है, 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 ऐसे होता रहता है हमारे पास, ठीक है। इस चीज़ को हमारे पास कौन होता है, इसको गार्ड सेल्स इनक्लोज मैंने कंट्रोल करता है मिलेगा कहूँ तो इसको स्टोमेटल पोर को कौन कंट्रोल करता है, गार्ड सेल। तो इनक्लोज द स्टोमेटल पोर। अब हमारे पास इसमें तो हो गया। अब ग्रासेस की बात करें तो ग्रासेस में डम्बल शेप होता है पूरा, क्योंकि इसमें ओपनिंग क्लोजिंग का कम ही चांस होता है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, डंबल शेप होता है। ये क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछ सकता है कि ग्रास में जो हमारा होता है या हमारे पास डंबल शेप जो हमारे पास क्या होता है, स्टोमेटल पोर होते हैं, वो किस में होता है, तो मेनली ग्रास में होता है। अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा नीट एग्जाम का। ये तो आउटर वॉल होता है गार्ड सेल्स का, वो हमें क्या होता है, अवे होता है, मतलब दूर होता है किससे, स्टोमेटल पोर से। अब ये थिन होते हैं यानी पतले होते हैं इनर वॉल्स हमारे पास, जो कि हमारे पास स्टोमेटल पोर के पास होते हैं, और हाईली थिकले होते हैं वहाँ पे हमारे पास। ये चीज़ हमें देख लेना चाहिए। अब गार्ड सेल्स हमारे पास प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजनिंग में। किसकी ओपनिंग क्लोजनिंग में, स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजनिंग में हेल्प करता है। ये चीज़ याद रख लेना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछ सकता है कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग या क्लोजनिंग में हेल्प करता है। समटाइम्स कभी कभार हमारे पास कुछ एपिडर्मल्स हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, इन द विकिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम द स्पेशलाइज्ड फॉर्म में होते हैं, जिसका शेप और साइज हमारे पास नोन होता है, उसको सब्सिडरी सेल्स क्या देते हैं, हम क्या कहते हैं उसको, सब्सिडरी सेल्स। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल जाता है, इसे हमें देख लेना चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों से पूछ सकता है कि सब्सिडरी सेल्स क्या होता है। अब यहाँ पे पहले देख लो, यहाँ के हमारे पास जो लीफ है, लीफ के नीचे वाला पार्ट में हमारे पास ये ग्रास का दे रखा। तो ये एपिडर्मस सेल्स कौन से होते हैं, ये देख लो। ये आया हुआ क्वेश्चन, ये 2014 में आया था, आई थिंक नीट 2014 में आया था, ठीक है। ये चीज़ देख सकते हो, नीट 2014 में शायद आया था ये नहीं आया था, इतना कह रहा हूँ कि नीट 2014 में नहीं तो कभी ना आया था, लेकिन ये डायग्राम आया हुआ है क्वेश्चन नीट एग्जाम का, इसे हमें जरूर देखना चाहिए इसलिए। तो हमारे पास एपिडर्मल सेल्स होता है हमारे पास, और सब्सिडरी सेल्स हमारे पास यहाँ देख लो बाहर में, गार्ड सेल्स के ठीक बाहर वाला सेल्स होता है ना, हमारे पास क्या होता है, सब्सिडरी सेल्स होता है। तो ये सब्सिडरी सेल्स क्या होता है, क्योंकि शेप और साइज को रेगुलेट करता है, यानी कि मेंटेन करके रखता है हमारे पास। ये क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट मेनली हमें इस वाले में दिख जाएंगे, ग्रास वाले में नहीं दिखेंगे हमारे पास। तो हमारे पास ये जो छोटे छोटे ग्रीन वाले जो पार्ट दिख रहे हैं ना, तो ये क्लोरोप्लास्ट हो जाते हैं, और गार्ड सेल्स के ही अंदर होते हैं, हमारे पास देखने को मिल जाता है। अब बीच में जो छेद दिख रहा है ना, ये वाला, ये आपको स्टोमेटल पोर दिखेगा, यहाँ पे आपको गार्ड सेल्स यहाँ दिख रहा है डबल शेप में। तो ये चीज़ हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है, इसको हमें जरूर देखना चाहिए। तो स्टोमेटल अपर्चर जो होता है हमारे पास, ये गार्ड सेल्स जो होता है हमारे पास सराउंड करके रखता है, मतलब इसको कौन सराउंड करके रखता है, सब्सिडरी सेल जो कि एक साथ होता है, इसे स्टोमेटल अपर्चर कह देते हैं वैसे। ये क्वेश्चन ये लोगों से यहाँ से पूछ सकते हैं, देखो कितना इंपॉर्टेंट है हमारे पास। इसके बाद आगे की बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। तो द सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर। अभी इसमें नंबर ऑफ हेयर्स की बात करते हैं, तो हेयर्स की बात करते हैं तो हमारे पास एपिडर्मिस में हेयर्स भी होते हैं। मान लो जैसे रूट में तो होते हैं, मेली मेली स्टेम में भी कभी कभी हेयर हो जाते हैं हमारे पास, जो फाइब्रस रूट जैसे हो जाते हैं ना, तो ऐसे। तो रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। रूट हेयर यूनिसेलुलर होता है, जैसे मोनोकोट प्लांट में मेनली दिख जाता है ना, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इन सब के प्लांट में मेनली दिख जाते हैं, रूट हेयर दिख जाते हैं। ठीक है, जो फाइब्रस वाले होते हैं। इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मस सेल्स एंड हेल्प हुए क्या कहता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। एंड मिनरल्स में कहाँ से ले लेता है, ये सॉइल से लेता है, तो पता ही है। वाटर मिनरल्स कहाँ से लेगा, सॉइल से लेते हैं। ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर, एपिडर्मल हेयर जो होते हैं उसे ट्राइकोम्स कह देते हैं। देखो यही क्वेश्चन पूछ लेता है यहाँ से, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ट्राइकोम जो होते हैं हमारे पास सूट सिस्टम है, सूट यानी स्टेम वाले सिस्टम में होता है, जो कि मल्टी सेलुलर होता है। ये चीज़ देख लो आप। ये हमारे पास क्या होता है, ब्रांच फॉर्म में और अनब्रांच फॉर्म दोनों में होते हैं। सॉफ्ट भी होते हैं, स्टिक भी होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, एक तरह से कहा जाता है। दे में इवन द सेक्रेटरी का काम करते हैं। एंड द ट्राइकोम्स हेल्प करते हैं किसके, वाटर के लॉस में हेल्प करते हैं, मतलब क्या प्रिवेंट करते हैं, इसको बचाते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से कई सारे क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं, इसको हमें जरूर देख के जाना चाहिए नीट एग्जाम। ठीक है, ये चीज़ हमारा आता है। अब हम देखने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। अब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा ये दूसरा टाइप हो जाता है। ये कौन सा टाइप हो जाता है, दूसरा। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप पड़ जाएगा, वस्कुलर वाला। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करें तो ग्राउंड से लेवल से बात जुड़ी हुई बात होगी। तो ऑल टिश्यू यानी एक्सेप्ट एपिडर्मिस के अलावा हमारे पास वस्कुलर बंडल हो गए, ये कंस्टिट्यूट करता है किसको, ग्राउंड टिश्यू, एपिडर्मिस के। ये चीज़ याद रखना, एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल के अलावा कंस्टिट्यूट करता है ग्राउंड टिश्यू में। जितने बाकी मतलब एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़ के, यानी जाइलम फोलम को छोड़ के जितने भी हमारे पास टिश्यू होते हैं वो सारे ग्राउंड टिश्यू कहलाते हैं हमारे पास। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज, जैसे पेरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया और स्क्लेरेन्काइमा। ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में, टिश्यू सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास इसमें आ जाते हैं, किसमें, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं हमारे पास। कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं यूजुअली प्रेजेंट होता है हमारे पास कहाँ पे, कोर्टेक्स रीजन में, पेरिसाइकल में, पिथ में और मेड्यूलरी रेज में हमारे पास होते हैं। अब ये कहाँ पे कैसे होते हैं, ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ डायग्राम में। ठीक है, तो ये हमारे पास कोर्टेक्स वाले पार्ट होते हैं, इसमें होते हैं हमारे पास इन द प्राइमरी रूट सिस्टम की, या हमारे पास सूट या रूट, स्टेम या रूट की बात करूँ तो हमारे पास जैसे लीव्स में ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट करता है, जैसे थिन वॉल्ड होते हैं जिसमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं, मेनली लीफ में होता है। तो वहीं पे हमारे पास क्या होता है, मीजोफिल्स भी सेल्स होते हैं। मेनली लीफ में देख लोगे तो लीफ में मेनली ये चीज़ दिख जाएगा आप लोगों को, मीजोफिल सेल्स तो ईजिली दिख जाता है हमारे पास। अगर मैं कहूँ तो एक डायग्राम दिखाता मैं इसी में, यहाँ पे लीफ का पार्ट मीजोफिल सेल्स होता है ना हमारे पास, मेनली इजीली दिख जाते हैं। यहाँ पे लीफ का डायग्राम दे रखा होगा, स्टेम है ना, मीजोफिल सेल्स, लीफ दे रखा होगा, लीफ का पूरा डायग्राम दे रखा होगा ना, वहाँ दे रखा है हमारे पास। देखो ये दे रखा है, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे आपको मीजोफिल सेल्स दिख रहे हैं। तो ये सारे हमारे पास होते हैं, मीजोफिल सेल्स होते हैं, ये हमारे पास कैविटी सब हो जाते हैं, स्टोमेटा होता है। इस चीज़ को हम देखेंगे आगे, इसको हम पहले अभी यहाँ पे फिलहाल जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ देख लेते हैं, फिर आगे तो हमें करना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाता है हमारे पास, मीजोफिल सेल्स की बात होती है। तो यहाँ से भी हमारे पास नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारे पास कहाँ पे होता है। अब क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं तो लीफ में की बात कर रहा हूँ, ये चीज़ हमें ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने वस्कुलर बंडल टिश्यू से, मतलब वस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आता है आज का हमारा ये तीसरा और लास्ट टॉपिक होने वाला है। तो वस्कुलर बंडल से सीधी सीधी बात आती है, जाइलम और फोलेम की बात होगी यहाँ पे हमारे पास। तो जाइलम और फोलेम की बात होती है, तो इस डायग्राम को देख लो, ये डायग्राम, क्योंकि ये तीनों डायग्राम हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तीनों डायग्राम से मोस्टली अगर कहा जाए तो इन दो डायग्राम से हमारे पास, इन दो डायग्राम से क्वेश्चन जरूर आते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू सिस्टम होता है हमारे पास, जिसमें फोलेम और जाइलम आ जाता है। अब जाइलम का क्या काम होता है, फोलेम का काम क्या होता है, अब तुम्हें पता ही है, लेकिन ये दोनों एक साथ में इसके वस्कुलर बंडल बनाते हैं। तो ये हमें पूछ सकता है क्वेश्चन के तौर पे, तो हमें पता होना चाहिए, मोस्टली बच्चों को ये चीज़ पता ही होता है। अब डाइकोटिलेडोन्स प्लांट स्टेम की बात होती है, तो इसमें हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट होता है। अब कैम्बियम क्या होता है, बीच में जो होता है ना उसे कहते हैं कैम्बियम। कैम्बियम हमारे पास प्रेजेंट होता है फोलेम और जाइलम के बीच में हमारे पास। इस वस्कुलर बंडल को हम, ये वस्कुलर बंडल जो होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पोजेस करता है, एबिलिटी होती है इसमें क्या, सेकेंडरी जाइलम फोलेम टिश्यू की एबिलिटी होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन वस्कुलर बंडल कह देते हैं। जैसे देख लो यहाँ पे हमारे पास है, अब ये देख रहे हो, ये सॉरी ऊपर वाले का तो रेडियल था हमारे पास, ये रेडियल है,
ये डायग्राम पूछ सकता है आप लोगों से, ये हमारा रेडियल का पार्ट हो जाता है, रेडियल का। ये वाला जो हमारे पास भी मेनली पोर्शन दिखता है ना, ये वाला पोर्शन, ये तीन जो चार जो दिख रही है हमारे पास क्या होता है, जाइलम हो जाता है, वाटर मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है। फोलम वाला हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एब्जॉर्ब करके रखता है। ये वाले की बात करूँ तो हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है, ओपन फोलम ऊपर वाला पार्ट होता है, जाइलम में बीच में हमारे पास क्या होता है, कैम्बियम रिंग होता है। तो यहाँ देख सकते हो हमारे पास ये कोन जॉइंट क्लोज होता है, हमारे पास क्या होता है, कोन जॉइंट हमारे पास क्लोज्ड पार्ट होता है, हमारे पास क्लोज्ड, ठीक है, कॉन्जॉइंट क्लोज पार्ट होता है हमारे पास, यही ओपन हमारे पास होते हैं, कॉन्जॉइंट ओपन होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें कैम्बियम रिंग होता है हमारे पास। ये हमारे पास ओपन वस्कुलर बंडल किस में दिख जाते हैं, डाइकोट वाले में दिखते हैं, मोनोकोट वाले में हमारे पास नहीं दिखते हैं जी। वस्कुलर बंडल है नो कैम्बियम, इसमें कैम्बियम रिंग नहीं होता है, तो ये हमारे पास मोनोकोट की बात कर रहा है, ये हमारे पास डाइकोट की बात कर रहा है, ठीक है, डाइकोट की, तो इसे हमें डाइकोट की बात करते हैं, इसमें पता होना चाहिए। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे पास किसमें, ठीक है, तो ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन देम एंड दे डू नॉट फ्रॉम द सेकेंडरी, हमारे पास इसमें ये सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं करता, ये चीज़ याद रखना, इसे क्लोज होते हैं हमारे पास। व्हेन द जाइलम हमारे पास और जो फोलम जो होते हैं वह वस्कुलर बंडल हमारे पास होते हैं, अरेंज होते हैं किससे, अल्टरनेट मैनर में अरेंज होते हैं। और इसके रेडियाई की बात करें तो डिफरेंट होते हैं, इसी में हमारे पास क्या होता है, रेडियल सिस्टम कहते हैं, मेनली रूट्स में हमें दिख जाते हैं। वही अगर कॉन्जॉइंट की बात करें, कॉन्जॉइंट क्या होता है हमारे पास, एक टाइप का हमारे पास वस्कुलर बंडल होता है, इसमें जाइलम और फोलम दोनों होते हैं, ये तो हमने डायग्राम में देखा, ठीक है। अब ये जॉइंटली होते हैं, सिचुएटेड होते हैं कहाँ पे, रेडियस के पास, वस्कुलर बंडल के रेडियस के पास मिली, यानी बीच वाले पार्ट में मिली हो जाते हैं हमारे पास, ये चीज़ देख लो। इस टाइप को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक डायग्राम निकाल के दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें डायग्राम रेडियल वाले का, जैसे मेनली अगर कहा जाए तो उस वाले ऊपर वाले जो डायग्राम था ना, उस वाले से हमें मेनली निकाल के दिखाएगा ये वाला डायग्राम। तो ये चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो रेडियस जो हमारे पास वस्कुलर बंडल होता है, सच वस्कुलर बंडल कॉमन होते हैं स्टेम और लिप्स में मेनली ये चीज़ें मिल जाते हैं। और कॉन्जॉइंट वस्कुलर बंडल यूजली हमारे पास फोलम में लोकेटेड होते हैं, बाहर की साइड में हमारे पास जाइलम। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ से हमारे पास कुछ क्वेश्चन, यहाँ से देखो ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं बने, लेकिन हमारे पास ये कॉन्जॉइंट वाले सेक्शन से और कैम्बियम वाले सेक्शन से क्वेश्चन बने हुए, तो इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए नीट एग्जाम में। और हम अभी नीट प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पे, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कौन से आ जाते हैं। हमारे पास द टिश्यू सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, देखो कम से कम एटलीस्ट 9 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, स्टोमेटा इज स्टोमेटा इन ग्रास लीफ में हमारे पास स्टोमेटा जो होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो देख सकते हैं यहाँ पे। तो स्टोमेटा में हमारे पास ग्रास का जो लीफ होता है मेनली हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन है कि डंबल शेप होता है, ये चीज़ को कहने की बात नहीं। किडनी सेल तो स्टोमेटल पोर होता है जो कि हमारे पास मेनली दिखता है, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। आगे की बात करते हैं, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स की बात करता है, जो कि सराउंडिंग होते हैं गॉड सेल्स के आसपास होते हैं। तो हमारे पास गॉड सेल्स के आसपास एक ही सेल दिखता है जिसको हम सब्सिडरी सेल कहते हैं। बुल्लीफॉर्म सेल्स, नेटली सेल्स, ये सब सेल्स कुछ नहीं होते हमारे पास, सब्सिडरी सेल्स होते हैं। ये सब हमने अभी देखा है लेक्चर में, बाकायदा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा भी सकता हूँ कि हमारे पास इसके बाहर की साइड होता है ये सेल्स हमारे पास। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सब्सिडरी सेल्स की बात कर रहे हैं, ये है ये हमारे पास सब्सिडरी सेल जो कि स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो कि हमारे पास बाहर की साइड हो रहा है, देख रहे हो ये जिस डायग्राम में। इसलिए मैंने कह रहा था कि ये डायग्राम हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है हमारे पास, ये ऊपर वाला हमारा कौन सा, ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो 2 से 3 क्वेश्चन तो जनरली आते हैं इस चैप्टर से, ये चीज़ देख लेना। तो वस्कुलर बंडल की बात करें तो मोनोकोटाइलोडॉन्स में हमारे पास कंसिडर क्लोज्ड होते हैं। अब क्लोज्ड वाला बात करो, देखो अभी हमने इसको पढ़ा है वस्कुलर बंडल जिसमें मोनोकॉट में क्लोज होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं हमारे पास, तो कैम्बियम रिंग एब्सेंट होने के कारण ऐसा होता है, ये चीज़ याद रख लेना, बाकी सब हमारे कट जाएंगे। अब ये चीज़ हमारे पास यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है, कहाँ पे, ये चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को यहाँ पे। तो कैम्बियम रिंग देखो यहाँ पे, कैम्बियम रिंग हमारे पास क्या होता है, कैम्बियम रिंग मोनोकॉट की बात कहाँ पे करे थे हमने, यहाँ पे कैम्बियम रिंग तो प्रेजेंट होता है हमारे पास, मोनोकॉट में हमारे पास कैम्बियम नो कैम्बियम प्रेजेंट, तो हमारे पास कैम्बियम नहीं होता है, तो ये हमारे पास क्लोज पाथ कहलाता है, ये चीज़ देख सकते हो। ये चीज़ हमारे नीट एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है, देख लो क्लोज बिकॉज कैम्बियम रिंग एब्सेंट रहता है, सीधी बात, मोनोकॉट में, लेकिन डाइकॉट में तो प्रेजेंट रहता है ना, इस चीज़ का याद रखना।
फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या आता है, अब इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नोट वर्ड पे देना है। आज के टाइम में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, नोट करके पूछा जाता है, लेकिन सही वाला आंसर आ गया था। नोट ट्रू फॉर स्टोमेटल अपरेटस के लिए कौन सा सही नहीं है हमारे पास। 2013 में कर्नाटका नीट एग्जाम में पूछा गया था हमारे पास। तो गॉड सेल्स इनवेलिड प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट नहीं, इनवेलिड नहीं होते हमारे पास, इसमें तो ऑलरेडी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की तो बात ही नहीं कर रहे मिली इसमें हम। तो हमारे पास गॉड सेल्स होते हैं, हमेशा होते हैं, सराउंडेड होते हैं किसके, सब्सिडी सेल्स के। ये चीज़ यही हमारा आंसर हो जाता है, सब्सिडी सेल्स के कारण। अब मेनली इसमें नोट पूछा था, तो ये चीज़ तो हमारा पोर्शन सही हो जाता है ना। तो ये हमारे पास क्योंकि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, लेकिन गॉड सेल्स सराउंडेड होते हैं किसके, गॉड सेल्स हमेशा सराउंडेड नहीं होते, ये चीज़ याद है ना। ऑलवेज वर्ड यहाँ पे गलत हो जाता है। स्टोमेटा हमारे पास गैसेस एक्सचेंज के लिए हमेशा प्रेजेंट होता है, सही बात है। इनर थिक वॉल गॉड सेल्स होता है, ठीक होता है, ये भी सही है। लेकिन हमारे पास ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है क्योंकि नोट पूछा है इसमें। अब देखो एक और आ गया हमारे पास, क्लोज वस्कुलर बंडल से, जिसमें लीक किसमें क्या होता है। तो हमारे पास क्लोज वस्कुलर बंडल में हमारे पास कैम्बियम रिंग ही नहीं होता है। मेनली अगर बात करें तो कैम्बियम ही नहीं प्रेजेंट होता। अभी इसी जैसा क्वेश्चन हमने देखा था, बाकी की तो हम बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। इसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड। अब ग्राउंड टिश्यू किस में इंक्लूड होता है, ऑल टिश्यू एक्सटर्नल नहीं, एंडोडर्मिस नहीं, बाहर की तरफ कैसे, एंडोडर्मिस सॉरी अंदर की तरफ होता है। तो एंडोडर्मिस तो होता ही नहीं, एपिडर्मिस की बात करेगा तब होगा। तो मेनली ग्राउंड टिश्यू ना, हाँ, दो टिश्यू को छोड़ के होता है, एक एपिडर्मिस और वस्कुलर बंडल को छोड़ के हमारे पास जितने भी टिश्यू रहते हैं, पेनकैमा, कोलेनकैमा और हमारे पास पेनकैमा, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, वस्कुलर बंड, ये हमारे पास क्या होते हैं, ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ यहाँ पे चाहूँ तो। मैं ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स क्या क्या होते हैं, तो ये भी मैं दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज़ आप देख लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू की बात कर रहा था ना, दे देखो हमारे पास ऑल द एक्सेप्ट हमारे पास देख लो, एक्सेप्ट वस्कुलर, हमारे पास एपिडर्मिस वस्कुलर बंडल कंस्टिट्यूट ग्राउंड टिश्यू, यानी इन दोनों को छोड़ के हमारे पास क्या होता है, बाकी सारे ग्राउंड टिश्यू हो जाते हैं हमारे पास। ये चीज़ देख सकते हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कब, 2011 को, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास और क्वेश्चन दे रखे हैं हमारे पास। 7th पे चलते हैं। तो सम वस्कुलर बंडल, कुछ हमारे पास वस्कुलर बंडल होते हैं जो कि ओपन होते हैं। तो डाइकोट वाले में होते हैं, मेनली हमें पता है। तो डाइकोट वाले में होते हैं तो सराउंडेड होते हैं किससे, पेरिसाइकिल से, बिल्कुल नहीं। एंडोडर्मिस की तो बात ही नहीं करे, तो ये गलत हो गया हमारे पास। कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी, यस, सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस करने में और कोलम को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। ये भी हम एनसीईआरटी से दिखा सकते हैं लोगों को। तो एनसीईआरटी में भी हमारा पॉइंट हो जाता है। ये भी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है हमारे पास। तो देख लो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी से। इसके बाद 8वें की बात करें, 8वां क्वेश्चन हमारे पास आई थिंक एनसीईआरटी का नहीं होता हमारे पास, क्योंकि बार्ली स्टेम वस्कुलर, अगर वस्कुलर बंडल किसी की बात करें तो ये चीज़ तो है हमारे एनसीईआरटी में। क्लोज की बात कर रहा है, स्कैटर्ड की नहीं बात करते हम, बार्लेस सिस्टम की भी नहीं बात करते, ठीक है। तो हमारे पास क्लोज होता है, इसलिए हमारे ये ऑप्शन सही हो जाता है। बाकी ये सब गलत हो जाते हैं। रिंग तो बिल्कुल नहीं, स्कैटर्ड तो स्कैटर्ड होते हैं लेकिन ओपन नहीं होते हमारे पास। ये वस्कुलर बंडल की बात करें हमारे पास। फिर 9th क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है, बाय, बाय का मतलब होता है दो, कोलेटरल, कोलेटरल मतलब फैले होते हैं वस्कुलर बंडल में। जो करेक्टरिस्टिक होता है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मेनली इसमें हमारे पास डायरेक्ट आंसर देख के हम डी ऑप्शन लगाते हैं कि इसमें जाइलम विंग सैंडविच फॉर्म में होते हैं, बिटवीन बिटवीन की एक हमारे पास क्या होता है, बीच में होता है ना हमारे पास। अब बीच में हमारे पास क्या होता है, कैम्बियम रिंग होता है हमारे पास। मेनली बाई कोलेटरल की बात कर रहे हैं। ये चीज़ हमारे पास कुछ क्वेश्चन नीट एग्जाम के इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो इसे हमें जरूर देख के जाना चाहिए। और यहाँ पे हमारे पास एनसीईआरटी में तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आ ही जाते हैं। यहाँ से हमारे पास 2011 के जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सारे क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसे हमें जरूर देखना चाहिए। बाकी आप लोगों को ये लेक्चर कैसा बताएं कैसा लगा, ये जरूर बताएं हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।